नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उस प्रश्न के बारे में, उस क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि सर हमने हाल ही में बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है, अब हमें बताइए कि हमें सीईटी की तैयारी करनी चाहिए या रीट एग्ज़ाम की तैयारी है वो करनी चाहिए। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो हमारी टीम है उन्होंने भी भेजे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस है वो बच्चे पूछ रहे हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कि सर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, हम तैयारी किसकी करें, और यदि तैयारी शुरू करते हैं तो हमें शुरू में क्या पढ़ना है हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में 12th की है और उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि कॉम्पिटिशन जो एग्जाम है उसकी तैयारी हमें शुरू कैसे करनी है। तो आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए ही है। यदि आपको भी यही कन्फ्यूजन है तो ये कन्फ्यूजन है वो मैं आपको दूर करने वाला हूँ। चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये होंगे जिन्होंने हाल ही में, हम किसके बारे में बात करें, जिन्होंने हाल ही में बीएसटीसी का एग्जाम दिया है। बात को समझना, यदि आपका बीएसटीसी का एग्जाम अच्छा हुआ है, बीएसटीसी का एग्जाम अच्छा हुआ है तो अब आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आपको रीट एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर आपको सीटी का, सीटी भी कौन सा, 10+2। अब यहां पर बात को ध्यान से समझना है ना। यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे हैं जो उनको जो पता रहता है, उन्हें पता भी है कि सर नहीं हमें समझ में आ गया है कि किसकी तैयारी करनी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक सिंगल बच्चा भी इस कन्फ्यूजन में रहे। और मैंने वैसे रिप्लाई करने की कोशिश की है, कुछ बच्चों को मैंने बताया भी है, फिर मुझे लगा कि नहीं क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो ही बनाई जाए। तो यहाँ पर समझना, देखो रीट एग्जाम के बारे में बात करें, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप, देखो अभी हम आपके बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट आएगा, आपको फिर कॉलेज अलॉट होगी, इस पर लगभग टाइम लगेगा। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तब आप रीट प्री के लिए, रीट प्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसमें भी जब आपका एग्जाम होता है, जब आपका एग्जाम होता है तब, सॉरी जब आपका मतलब इसका जो एग्जाम होता है ना, उस टाइम आपके पास में आपकी योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। योग्यता मतलब डिग्री है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। अब जिन्होंने हाल ही में बीएसटीसी दी है, अब आप सोचो कि रीट का एग्जाम आपको इसी साल में देखने को मिलेगा, मतलब साल 2026-27 मान लेते हैं अपन, है ना। अगले जून में तो मेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपके लिए ये एक अच्छा मौका नहीं है कि आप रीट की तैयारी करें, है ना। कुछ बच्चे मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर बस मुझे तो टीचर ही बनना है। देखो ये सही बात है कि आपको टीचर बनना है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना इधर वाला, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। कैसे सोचना, एक बार यदि आपने सीटी पास कर ली तब आपको 3 साल की टेंशन नहीं है, 3 साल तक आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सारे एग्जाम दे सकते हो। सारे कौन से एग्जाम दे सकते हो, आप बड़े बड़े एग्जाम के बारे में बात कर लेता हूं मैं, बाकी तो बहुत सारे एग्जाम हैं, है ना। आप कांस्टेबल दे सकते हो, उसके साथ में आप एलडीसी का एग्जाम है वो दे सकते हो, आप वनपाल का एग्जाम है वो दे सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें छात्रावास अधीक्षक वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो कुल मिला के बात क्या है, देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं ना, तो यदि आपने हाल ही में बीएसटीसी का एग्जाम दिया है तो आपको सोचने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस है वो सीईटी होना चाहिए। इसका रीजन भी मैंने बता दिया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो रीट में इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है जो कि मतलब फाइनल ईयर में है, वही स्टूडेंट है वो रीट में अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा चीज को, और यहाँ पर आपको अभी रीट की तैयारी है वो नहीं करनी है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर होना चाहिए, सीईटी 10+2 पर होना चाहिए। इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ पाओगे। यदि सीईटी पास नहीं होती है तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। जैसे कि कल को मान लो कि कांस्टेबल की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 9000 पदों पर, 9000 पदों पर ये देखने को मिलने वाली है, तो या आप इसमें नहीं बैठ पाओगे। तो आपका टारगेट तो यही होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है सर, ना। यदि आप इस महासागर में कूद ही चुके हो तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। और यहां पर यदि आप कांस्टेबल, एलडीसी किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी आप ये तैयारी है वो कर सकते हैं। तो आपका कुल मिला के कंफ्यूजन एक शब्द में दूर करूं तो आपको अभी सीईटी 10+2 की तैयारी करनी है। फिर आपका सवाल आता है कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैंने राजस्थान जीके है वो बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना, और मुझे
कैसे तैयारी करनी है, शुरू कैसे तैयारी करूं, कौन सी बुक पढूं, है ना, कौन से नोट्स पढूं, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपके लिए भी देखो, मैं आपके लिए बता दूं कि आपको तैयारी करनी क्या है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए सीटी 10+2 में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। देखो यहाँ पर सीटी 12th लेवल के बारे में मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर जो है ना, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर देखना, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था के कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्न। राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी, उसके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। वहीं बात करें भारत का भूगोल है, उससे 8 से 10 क्वेश्चन है, अपन 9 क्वेश्चन मान लेते हैं मोटा मोटी तौर पर, है ना। साइंस के क्वेश्चन कितने, तो 20 क्वेश्चन साइंस के अपन मान लेते हैं, 22 मान लो, 21 मान ले, तो 21 है वो साइंस के क्वेश्चन आएंगे। और 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, 15 क्वेश्चन हैं वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर आपके लिए 20+ क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, तो ये भी अच्छा नंबर है। उसके बाद में हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 10 है और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं। अब मैं बताता हूं कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है, इसमें आपको 40% नंबर है वो मिनिमम लेकर आने हैं, लेकिन यदि आपने टारगेट ये रख दिया कि मुझे तो सिर्फ 40% ही लेकर आने हैं, तो जीवन में कभी नंबर नहीं ले पाओगे। मैं सच बात बता रहा हूँ। यदि आपने कहा टारगेट ये हो गया कि सर बस मैं तो टारगेट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ जिनको रिजर्व कैटेगरी वो यही सोच ले सर 35 ही लाने हैं हमें, तो ये टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इस बार रहने वाली है। तो बढ़िया से आपको पढ़ना होगा। अब देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने पहले पढ़े हैं। तो देखो, आपने कंप्यूटर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ईजी भी आता है। आपने इंग्लिश है वो पढ़ी है, हिंदी है वो पढ़ी है। ठीक है, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसे कि ये सब्जेक्ट छोड़ दो, अब ये बिल्कुल नहीं पढ़ना। भाई आपका टारगेट सिर्फ यदि सीटी है, देखो यदि आप ये टारगेट बनाकर रखते हो ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो, आपको पता नहीं है अभी कि सिलेक्शन कैसे होता है। यदि आपका टारगेट ये है ना कि सर मेरा टारगेट तो बस सीटी पास करना है और मुझे कुछ मतलब नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, आप जितने सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैं आपको खुद बता दूंगा, वो पढ़ लेना। लेकिन आपका टारगेट ये है कि मुझे सिलेक्शन लेना है सर, मुझे बेहतरीन तैयारी करनी है, आप खुद सोचना एक बार, आप खुद सोचना कि आप आज तैयारी शुरू कर रहे हो, है ना, आज आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आपका एग्जाम है नवंबर में आप सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट पढ़कर ये सोच रहे हो कि मेरी सीटी पास हो जाएगी और मुझे मजा आ जाएगा, तो आप मूर्ख हो सबसे बड़े। क्योंकि आप में इतनी बुद्धि नहीं है, आपके पास में इतना टाइम है, आपके पास में लगभग 5-6 महीने का टाइम है, और इस 5-6 महीने में आप ये सोच रहे हो कि बस मुझे तो 40% नंबर कैसे लाना है, वही टारगेट रखना है, तो फिर सीटी पास तो हो जाएगी आपकी, लेकिन सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा कि एक अच्छे से आराम से सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट। मैं बता देता हूं कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये भी आपके सिलेक्शन में, किसमें, सीटी की नहीं कह रहा, सीटी में हो सकता है बच्चे छोड़कर चले जाए और 40% आ भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांस्टेबल आगे एग्जाम देना है, यदि आपको एलडीसी का एग्जाम देना है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस सोच से आपको बाहर निकलना होगा। यदि आप ये सोच रहे हो मैं इसको छोड़कर चला जाऊं, ये तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं बनी है। बहुत सारे आपको लोग कहेंगे कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं वो पढ़ना है। ऐसी चीजें नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता, सीटी तो पास हो जाएगी, ये मैं आप कह रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सीटी पास नहीं हो सकती। आप जो सब्जेक्ट चाहे, देखो सीटी में मैं कहूंगा हिंदी आपकी पढ़ी हुई है ना, इंग्लिश आपकी पढ़ी हुई है, कंप्यूटर पढ़ा, 30 तो नंबर यही हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन तो यही सही हो रहे हैं, है ना, आप कर लो, इसमें हो जाएगा आराम से, है ना। भाई 2-3 सब्जेक्ट और पकड़ लो जो आपको पसंद आ रहे हैं, ऐसा, है ना, मतलब कैसे समझाऊं आपको। सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो, है ना, 40% 30% के लिए नहीं पढ़ना अपने को, 35% के लिए आपको पढ़ना है सिलेक्शन लेने के लिए। पहले दिन से जब आप घर से निकलते हो, है ना, किसी मंजिल को पाने के लिए, तो फिर फर्स्ट टाइम ये नहीं सोचते कि मुझे तो बस वहां जाकर सो जाना है, आप ये सोचते हो कि मंजिल मेरी उतनी दूर है, मुझे उसको टारगेट बनाना है। तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपका टारगेट सिर्फ सीटी नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। और यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, यहां पर मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से आपसे पढ़ना है। ठीक है, और यहां पर आपके भारत का इतिहास और अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। इसमें मैं बता दूं कि देखो यहां पर आपके लिए अभी क्लासेस कौन कौन सी चल रही है, या मैं यहां पर यह बता देता हूं, है ना। एक मिनट रुकना, जो आप कह रहे थे ना कि सर कैसे पढ़ना है, उन स्टूडेंट के बता रहा हूं, फ्री क्लास है, पहली बात तो फ्री क्लास है, पैसा नहीं लगता है, सिंगल भी। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आएंगे, और मैं डेली आपको 8 बजे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 8 बजे डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में मैं 15 क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं, सॉरी 10 क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन यहां पर देखो, ये 10 क्वेश्चन है वो किसके आएंगे, राजस्थान, यहां पर नीचे देखो, यहां पर ये 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, राजस्थान पॉलिटी के आने वाले हैं। तो यहां पर 11 बजे आपकी राजस्थान पॉलिटी की क्लास है, वो हो रही है, कितनी बजे, 11 बजे राजस्थान
पॉलिटी की क्लास हो रही है। आगे बात करें, इंग्लिश है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। शिवानी मैम आपको डेली पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कितनी बजे, तो 3 बजे ये जो क्लास है वो हो रही है, ठीक है। उसके बाद में बात करें साइंस, साइंस की कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं और ये भी आपको राहुल सर पढ़ा रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी आपको राम सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी से भी आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। और आर्ट एंड कल्चर ये करण सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो आर्ट एंड कल्चर के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी इसके मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक है, ये आपकी सारी क्लासेस है वो चल रही है, बिल्कुल फ्री में हो रही है और इन डेप्थ से मैं हम पढ़ा रहे हैं। यदि आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, ये फ्री एमसीक्यू बैच आपके लिए ही है। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पर हाँ आप बिल्कुल ऐसे पुचकार के जैसे स्कूल में आपको पढ़ाते थे वैसे पढ़ाएंगे, तो फिर ये आपके लिए बेच नहीं है। यहाँ पर एक दिन में आपके ना बाल खड़े हो जाएंगे, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको करवाने वाले, इतने डीप तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये जरूर थोड़ा सा आपके लिए शुरू में हो सकता है कि एक चैलेंज बन जाए आपके लिए कि सर इतने टफ क्वेश्चन हमें पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन यदि सिलेक्शन लेना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं, हमारी टीम पाठशाला क्लासेस आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हम इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं कि आपकी सिर्फ और सिर्फ सीटी पास हो जाए, ठीक है। आप इस क्लास में से किसी भी एक क्लास को देखना और क्लास देखने के बाद में यदि आपको महसूस होता है कि हाँ सर ये वही क्वेश्चन है जो कि अभी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे, ये वही क्वेश्चन है जो कि पिछली बार रीट में पूछे गए थे, ये वही क्वेश्चन है जो कि एसआई में पूछे गए थे, तब तो आप इसको कंटिन्यू देखना। यदि आपको लग रहा है कि सर बस कुछ हवा में चीजें चल रही है तो फिर रहने देना आप, है ना। मैं सीधा बात बता रहा हूँ यार, मैं आपको ऐसा घुमाना नहीं चाहता, है ना। मैं आपको फालतू परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ सीधी बात बता रहा हूँ कि आपका टारगेट सिर्फ सीईटी नहीं हो। मैं कह रहा हूँ भाई सीईटी पास करनी है, लेकिन आप यही शुरू से ही टारगेट यही कर रहे हो मुझे 40% लाने हैं, फिर वहां पर मुझे बताओ कट ऑफ जाती है 70, 80%, 85%, तो फिर वो नंबर कैसे आएंगे? वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने से आएंगे, है ना। सिलेक्शन लेना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना। हाँ, किसी को आप लेस प्रायोरिटी रख सकते हो, है ना। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि एक साथ ही आज ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ। जो सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोरिंग है उनको पहले पढ़ो, जो लेस स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट है वो बाद में पढ़ो, लेकिन पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें कोर्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आज से ही नया बैच है, उसकी शुरुआत है वो हो गई है। सुबह 11 बजे सेमिनार हुआ था, तो नया बैच है वो आज से शुरू हो रहा है। आप ऑफलाइन जयपुर में आकर तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन भी नया बैच है वो शुरू हो रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। तो आज आपको यहाँ पर देखो नंबर दिए मैं, इस नंबर से ले लेना, है ना, बात कर लेना, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पाठशाला क्लासेस का, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। साथ ही आपके लिए कथन कारण वाली, निष्कर्ष वाली एक अच्छी सी बुक है, वो भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। और भी कोई डाउट रह जाए, कोई चीज पूछना हो तो आप पूछ लेना, है ना। ये देखो वैसे तो आपको यहाँ पर कॉल कर लेना है ना, कोई भी इशू चाहिए। यदि आपको मुझे पर्सनली बात करनी है, सर मुझे तो आपसे ही बात करनी, तो 7891046470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है ना। इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। लेकिन ये मेरे से बात करना हो तभी, यदि टीम से कोई कोर्स रिगार्डिंग बात करनी है तो आप यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे कर लेना, है ना। यदि कुछ और भी चीज़ आपको पूछनी है, कोई इशू आता है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके बड़े भाई की जैसे सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं सच ही बताने वाला हूँ, हो सकता है वो सच आपको पचे नहीं, आपको बुरा लगे, आपको लगे नहीं सर हमें तो 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, वही बता दो आप, तो वो सब मैं नहीं बता सकता, ठीक है। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।